दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, साइंस ने हर क्षेत्र में तरक्की कर ली है, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान व कम समय में हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही कंस्ट्रक्शन से जुड़ी मशीनों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। ओलिवियर कैरल गवर्नमेंट के द्वारा जब भी सड़क पर खुदाई करके टेलीफोन की तार या फिर गैस की पाइप इत्यादि को बिछाना होता है, तो उस काम में रोड पर खुदाई से लेके काम पूरा होने के बाद खुदी हुई मिट्टी को दोबारा से रोड में डालने के लिए कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं इसके जस्ट अपोजिट है ये अमेजिंग मशीन। ये सारा काम अकेले करने में काफ़ी निपुण होती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि रोड पर केवल ताल की मोटाई जितना गड्ढा खोदने के बाद ये मशीन खुद ही मिट्टी को पुनः डालती जाती है। यही नहीं, इसी मशीन में लगे एक अन्य गोल पहिए के आकार वाले औजार की मदद से बाहर निकाली गई मिट्टी को दबा दबा कर ठोस भी किया जा सकता है, ताकि वो कुछ हद तक पहले जैसे हो जाए और इस तरह से रोड को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना रोड पर तार बिछाने का काम केवल एक ही दिन में और वो भी एक ही मशीन के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। कॉलम क्लाइंबर बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला ये टूल वर्कर के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स को लोहे के एंगल्स पर चढ़ना होता है तो वो इसे पैरों में पहने जाने वाले टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये टूल नॉर्मल ज़रूर है, लेकिन इसके साथ वर्कर्स को एक अन्य बेल्ट को भी लगाना होता है, क्योंकि अगर किसी कारणवश वर्कर का पैर इस टूल के साथ सही पकड़ बनाने में असफल रहता है तो ये बेल्ट लोहे के एंगल के साथ लगी होने के कारण वर्कर को ऊंची जगह से गिरने से बचने में मदद करती है। जेस टूल्स अक्सर जब भी रोड के किनारे बिजली या स्ट्रीट लाइट के लिए खंभे लगाए जाते हैं तो वे तूफान इत्यादि के आने पर गिर जाते हैं। उसी समस्या के समाधान के लिए उन्हें लगाने वाली जगह को अंदर से अधिक चौड़ा करके खोदा जाता है, जिसके लिए इस इंटरेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार नॉर्मल गड्ढा इस मशीन से खोदने के बाद जब इस मशीन में एक अन्य टूल का यूज किया जाता है, ये टूल नीचे जाके गोलाई में खुलकर मिट्टी को खोदकर और उस मिट्टी को अपने अंदर समेटकर बाहर फेंकता जाता है, जिसके कारण इस गड्ढे के ऊपर वाला भाग तो संकरा ही रहता है मगर तल से ये गड्ढा अधिक चौड़ा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जब गड्ढे में खंभे को लगाया जाता है तो तल के कंक्रीट मिक्सचर के साथ अधिक मोटाई के कारण कई ज्यादा अधिक स्थिर हो जाता है। हॉर्स बोट्स इस कमाल के टूल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अक्सर जब भी बड़ी और भव्य इमारतों का निर्माण होता है तो उन पर पेंट करने के लिए इंसानों को रस्सी से बांधकर पेंट करवाया जाता है, तो उसके जस्ट अपोजिट इस मशीन के इस्तेमाल करते हुए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर पेंट करना और भी ज़्यादा अधिक सरल हो रहा है। इस रोबोटिक टूल को दीवार पर लगाते ही ये दीवार पर मानो किसी छिपकली की भांति चिपक जाता है और दीवार पर रेंगते हुए पेंट करता चला जाता है, जिससे आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। स्टाइरोमेट वायरोबी यहाँ पर दीवार पर लगाई जाने वाली टाइल्स की एक बड़ी शीट को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले एक विशेष मशीन के अंदर छोटी छोटी टाइल्स के टुकड़ों को सांचे में रख दिया जाता है और इसके बाद जब इसे खोला जाता है तो फाइबर इन छोटी टाइल्स के साथ फिक्स हो जाता है और ये एक बड़ी टाइल्स का रूप ले लेती हैं, और जिसके बाद कारीगर इसे बिना प्लास्टर वाली दीवार के ऊपर ड्रिल मशीन की सहायता से लगा देता है। ये शीट एक समांतर आकार में होती है और साथ ही साथ इसके किनारे को अन्य टाइल्स के फिक्स करने के अनुसार बनाया जाता है, जिसके कारण इन टाइल्स को आपस में लगाने पर कोई जोड़ नजर नहीं आता है। टाइल्स को पूरी तरीके से लगा देने के बाद ड्रिल की हुई जगह पर इंसुलेशन लगाकर उस जगह को भर दिया जाता है और जिसके बाद वह दीवार काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेटॉन मैक्सन यहाँ वर्कर के द्वारा एक सुंदर टाइल्स को बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्कर लोहे के एक सांचे को रख देता है और फिर सांचे के अंदर अलग अलग हिस्सों में टाइल के रंगों के हिसाब से अलग अलग तरल पदार्थों को डाला जाता है। ये तरल पदार्थ तरल ज़रूर होते हैं, लेकिन सांचे में डालने के बाद ये फैलते नहीं हैं बल्कि जगह पर स्थिर रहते हैं। इसके बाद वर्कर इस सांचे को निकाल कर सूखे सीमेंट को छन्नी के माध्यम से इसके ऊपर छिड़काव कर देता है
और लास्ट में एक और सूखी सीमेंट के मिक्सचर को डालकर इस टाइल के सांचे को भर देता है और फिर अंत में इस सांचे को मशीन के मुख्य भाग में रखकर मशीन में ऊपर वाले भाग से इस सांचे को दबा दिया जाता है। सांचे को दबाने के बाद काम हो जाने पर वर्कर इस सांचे के अंदर से टाइल्स को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद जब इस टाइल के नीचे रखी गई प्लास्टिक की लेयर को हटाया जाता है तो ये सुंदर टाइल का डिजाइन देखने को मिलता है। ट्रेलैवनी, पुरानी दीवार के प्लास्टर को हटाना हो तो उस काम के लिए आज के समय में कुछ इस प्रकार की ज़बरदस्त मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप इस मशीन की वर्किंग प्रोसेस को देखकर समझ ही गए होंगे कि कितनी सरलता से और मज़ेदार तरीके से ये प्लास्टर को उखाड़ती जा रही है। इस मशीन में आगे लगा हुआ खुरपानुमा ढांचा लगातार वाइब्रेट करता है, जिसके कारण जब भी इसे प्लास्टर पर लगाया जाता है तो प्लास्टर उखड़ जाता है। नॉर्मल तरह से प्लास्टर निकालने के मुकाबले में ये मशीन काम को कई ज़्यादा अधिक सरल तो बनाती है, साथ ही साथ काम जल्दी से भी निपटा देती है। नेल एक्सट्रैक्टर, घर की छत से टाइल को उखाड़ देने के बाद जब पीछे बची कीलों को उखाड़ना हो तो कुछ इस प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस मशीन को केवल उन्हीं जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां कीले सतह से थोड़ा ऊपर हो, ताकि जब इस मशीन को उस जगह पर चलाया जाए तो ये मशीन उन कीलों को फंसाकर उस जगह से आसानी से उखाड़ सके। ये मशीन केवल कुछ ही मिनटों में कीलों से भरी छत को साफ कर सकती है और जिससे कई अधिक लंबा व थका देने वाला काम बड़ी ही आसानी से पूरा कर लिया जाता है। कुवाल्डा, इस केमिकल कैप्सूल का यूज कंक्रीट में छेद करके उसमें बोल्ट को फिक्स करने के लिए होता है। इस केमिकल कैप्सूल को केवल एक बार छेद के अंदर डालने के बाद जब बोल्ट को इसके अंदर डालकर टाइट किया जाता है तो इस कैप्सूल का बाहरी हिस्सा टूट जाता है और इसके अंदर का केमिकल किसी मजबूत कंक्रीट की भांति ही मजबूत पकड़ बना लेता है, जिसके बाद वो कंक्रीट में टाइट से जुड़ जाता है। यू गाइस कंस्ट्रक्शन, घर निर्माण दौरान जब खिड़की या दरवाजों को चौखट को खड़ा करना हो तो वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो उसी काम के लिए इस कमाल के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल में खिड़की को दो लंबी भुजा में जोड़कर रखा जाता है और जब इस टूल को चालू किया जाता है तो ये टूल हाइड्रोलिक टेक्निक पर काम करते हुए चौखट को सही पोजीशन में खड़ा कर देता है और वो भी कम से कम मेहनत में। टी इरोबो रेबर, कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान जब लेंटर डाला जाता है तो उससे पहले सरियों की लेयर को बिछाया जाता है और उन्हें आपस में जोड़कर रखने के लिए लोहे के तार से उन पर गांठ मारी जाती है। तो ये रोबोट वही गांठ मारने वाला काम बड़ी ही आसानी से करने में माहिर होता है। ये रोबोट एआई टेक्निक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पर काम करता है, जिससे इसको पता रहता है कि सरियों के दो जोड़ कहाँ पर हैं, तो ये रोबोट वहीं पर गांठ लगा देता है। वाकई में ये काफ़ी स्मार्ट और समझदार रोबोट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा और आपको इसमें से कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा पसंद आई ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।